हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की फिजिक्स है और उसके अंदर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर जिससे भी शुरू हुई है। अभी हमें बता दूंगा कौन से चैप्टर से आपको फिजिक्स शुरू हुई है नाइन्थ में और कौन कौन से चैप्टर तक ख़त्म होने वाली है। कौन कौन से चैप्टर केमिस्ट्री के हैं, कौन कौन से चैप्टर बायोलॉजी के हैं, मैं आपको बता दूंगा अभी। फिलहाल के लिए आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्लास नाइन्थ के लिए जो आपकी फिजिक्स की एक्सरसाइज है वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, एंड तक देखते रहना और सभी क्वेश्चनों को ध्यान से समझना। और क्या करना, आप अपनी टेक्स्ट बुक में या अपनी कॉपी में क्या करना, सबको नोट डाउन कर लेना। अब कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उन चीज़ों को आपको सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक्सआई की पहले बता देता हूँ मैं इंडेक्स में कि कौन कौन से टॉपिक केमिस्ट्री के हैं, कौन कौन से टॉपिक फिजिक्स के हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए चलिए ये आपकी बुक है, विज्ञान है, कक्षा नाइन्थ के लिए पुस्तक है। चलिए पहले बता देते हैं कि कौन से पार्ट से आपकी फिजिक्स शुरू होती है, कौन से पार्ट से आपके केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका इंडेक्स है। तो इंडेक्स में बता दूंगा हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं। पहला है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ हैं, परमाणु एवं अणु हैं, परमाणु की संरचना है। ये पार्ट आपके हैं। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 ये आपके केमिस्ट्री के हैं, 4 पार्ट। और जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक, जीवों में विविधता, ये 3 आपके किसके हैं, बायोलॉजी के हैं। ठीक है, हमें जो फिजिक्स पढ़नी है आज वो चैप्टर नंबर 8 से पढ़नी है, क्योंकि यहीं से आपके न्यूमेरिकल शुरू होते हैं। इससे पहले आपके न्यूमेरिकल नहीं हैं और यहीं से आपकी फिजिक्स शुरू होती है। यहाँ से आपके आज को हमें इस पार्ट की क्या करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। ये पेज नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पेज नंबर 108 पर है। ठीक है, तो पेज नंबर देखो, ये पार्ट का नाम है गति। ठीक है, तो इसकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सरसाइज निकाल लेते हैं और एक्सरसाइज शुरू करेंगे आज। ठीक है, ये आपकी आ चुकी है एक्सरसाइज, यहाँ से शुरू। तो आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद वो कितनी दूरी तय करेगा तथा उसका विस्थापन क्या होगा। देखो मैं यहाँ इस तरीके से बनाता हूँ एक गोला। ये क्या है, एक एथलीट वृत्तीय रास्ता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका जो व्यास दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कोई इस तरीके से व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, इसका व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। इस तरीके से पूरी वैल्यू क्या होती है, व्यास। और व्यास को व्यक्त करते हैं हम 2r से। तो 2r इज इक्वल टू दे रखा है 200 मीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। पहली चीज़, यानी कि त्रिज्या होती है सेंटर से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, आगे पढ़िए, का चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। ठीक है, यानी 40 सेकंड में अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लीजिए यहाँ खड़ा है,
तो यहाँ से घूम घूम कर यहाँ तक उसे कितना टाइम लगता है? उसे लगती हैं 40 सेकंड लगती हैं। तो हमें निकालना है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम कुल समय, क्या, कुल समय इज इक्वल टू कितना दिया है? 2 मिनट 20 सेकंड। इसे पूरे टाइम को हम किस में बदल रहे हैं? सेकंड में। तो 1 मिनट में होती है 60 सेकंड, तो इंटू 60 कर देंगे प्लस 20 जोड़ देंगे। तो 60 दूनी 120 प्लस 20, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 140 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें पूछा क्या है, वह कितनी दूरी तय करेगा। आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी बताइए कितनी होगी? दूरी वही तो होगी जो इस दूरी के बराबर होगी। और ये क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। तो यहाँ मैं निकाल लेता हूँ वृत्त की परिधि। क्या यहाँ निकाल लीजिए? वृत्त की परिधि के बराबर क्या होगी? कुल दूरी होगी। क्या होगी? कुल दूरी। तो यहाँ लिखेंगे हम दूरी बराबर परिधि होती वृत्त की 2πr, 2 इंटू पाई का मान रख दीजिए 22/7 होता है, इंटू आर का मान आर दे रखा है 100। तो यहाँ रख दीजिए 22 दूनी 44 और 00/7। ये आपकी 4400/7 इसकी दूरी आ चुकी है। अब हमें निकालनी कितनी दूरी में है? 140 सेकंड में, ठीक है। और 40 सेकंड कितना चक्कर लगा रहा है? एक चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 140 सेकंड में चली गई दूरी, 140 सेकंड में चली गई दूरी बराबर 4400/7 इंटू कितने निकाल रहे हैं हम? 140 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 140 का बट्टे 40। ये 40 से मैंने भाग क्यों दिया है? क्योंकि वो कह रहा है कि एक चक्कर कितने में लगा रहा है? 40 सेकंड में। काट दीजिए भाई, जो कट रहा है वो काट दीजिए। तो 7 से काटिए 140 को 20 बार, एक 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटेगा 4 2 बार, तो ये आ जाएगा 4400/2। तो 44 कटेगा 2 से 22 बार और 00, तो टोटल दूरी आ जाएगी 2200 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2200 मीटर। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन देखिए। अब देखो एक चक्कर लगा रहा है कितने सेकंड में? एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में। कितने लगा रहा है? 40 सेकंड में। यानी 40 सेकंड व्यक्ति यहाँ से घूमकर यहाँ लौट आएगा, ठीक है, यहाँ तक। तो आपको ज्ञात करना है टोटल टाइम कितना है? 140 सेकंड है। अब देखो इसे हम तोड़िए, किस में तोड़ेंगे? तो कुल विस्थापन निकाल सकते हैं आप। कुल विस्थापन तो दूरी कितनी है? 2200, यहाँ निकल आइए बट्टे 4400/7, 7 जाएगा ऊपर, तो 2200 बट्टे नीचे में क्या है? 4400 इंटू 60। 2200 तो 4400 कटेगी 2 बार, तो यहाँ ऊपर बचेगा 7, नीचे बचेगा 2, 2 से कटेगी ये 3.5, यानी कि 3.5 चक्कर क्या होगा? लगाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्या कह रहा है? 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता है। 300 मीटर सीधा रास्ता है, यहाँ पे देखिए
इस तरीके से क्या है, 300 मीटर का रास्ता है पूरा, ठीक है, 300 मीटर। अब क्या कर रहा है वो, 300 मीटर यहाँ पर पढ़िए। अब 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से ए से बी तक पहुँच जाता है, यानी यहाँ ए सिरा है और यहाँ बी सिरा है। और टाइम कितना दिया है, टी बराबर 2 मिनट 50 सेकंड। कितना दिया है, 2 मिनट 50 सेकंड। तो 2 मिनट 50 सेकंड, तो 2 मिनट को बोल दीजिए सेकंड में, तो 1 मिनट होते हैं 60 सेकंड प्लस 50, तो 60 दूनी 120 प्लस 50 कितने जाएंगे, 170 सेकंड, ठीक है। तो आपको निकालनी है क्या, चाल। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी दे रखी है 300 मीटर बट्टे समय दे रखा है 170 सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा 1.76 मीटर प्रति सेकंड, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब उसकी पूछिए औसत चाल। औसत चाल पूछिए, तो औसत चाल भी क्या होगी, कुल दूरी बट्टे कुल समय, इतना ही आएगा 1.76 मीटर प्रति सेकंड। ये तो हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें एक बी क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा देखो, कि वो घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे आ जाता है। यानी देखो पहले 2 मिनट 50 सेकंड में ऐसे चला है इस ओर, फिर उसने क्या किया, 1 मिनट पश्चात पीछे से ऐसे आ गया है आगे की ओर, यानी कि 100 मीटर पीछे से आ गया है। तो आगे कितना बचा, 200 मीटर बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अब इसमें चाल पूछी है, तो समय कितना दिया है अब, तो देखिए 1 मिनट में, ठीक है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। अब देखो 2 मिनट 50 सेकंड उसे पहले लग चुकी हैं, कहाँ से आ गए, ए से बी तक जाने में 2 मिनट 50 सेकंड लग चुके हैं, और 1 मिनट लगा है पीछे से, तो 2 मिनट और 1 मिनट क्या गए, 3 मिनट और 50 सेकंड। तो कुल टाइम कितना हो गया, 3 मिनट 50 सेकंड। तो 3 इंटू 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड प्लस 50, ठीक है। तो 36 18 प्लस 50, तो कितना गई, 230 सेकंड रह गई, ठीक है। अब इसमें क्या पूछी है, चाल पी पॉइंट के लिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब देखिए यहाँ पर 300 मीटर चला है आगे की ओर और 100 मीटर चला है पीछे की ओर, तो 300 और 100 कितने हो गए, 400 बट्टे कुल समय कितना कितना आया है, 230 सेकंड। तो 230 सेकंड, तो 40 बट्टे 23 कितनी बार आएगा, 1.74 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वेग भी पूछा है, क्या पूछा है, वेग। वेग का मतलब होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु की सीधी दूरी कहती है, वेग कहलाती है, सही, विस्थापन कहलाती है। और विस्थापन के अंदर ही क्या आता है, वेग आता है। अब देखो 100 मीटर पीछे से लौट आया है, मतलब आगे से उसकी दूरी कितनी बची है, 200 मीटर। तो यहाँ कितनी आएगी, 200 मीटर। टाइमिंग अभी कितनी है उसकी, 230। तो जाएगा 0.87 मीटर प्रति सेकंड। आप भाग दे लीजिए घर पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलिए पढ़िए। अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने का क्रम औसत चाल रखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है, ठीक है। यानी कि देखो ये यहाँ क्या है, उसका घर है, यहाँ क्या है, स्कूल है, क्या है, स्कूल है। यहाँ से वो यहाँ जाता है और कितने में जाता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है।
तो ये चाल दे रखी है, तो हम लिखेंगे यहाँ चाल बराबर दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे कायम बदल देंगे हम मीटर प्रति सेकंड में। तो 20, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट और 60 सेकंड। 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार, तो 5 दूनी 10, 10 बटे 36 आ जाएंगे 18। अभी 2 से काट दिए इसको 9 बार, और 2 से काट दिए इसको 50 बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए। अब्दुल किसी गाड़ी से स्कूल जाने का क्रम 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा लौटने का समय भीड़ ज़्यादा कम है, इसलिए 40 की स्पीड में आता है। तो पूरी यात्रा में औसत बताइए। तो इसमें इसकी दूरी नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले क्या मान लूँगा मैं? 3 का क्वेश्चन, कुल दूरी मान लूँगा मैं, या मान सकते हैं घर से स्कूल की दूरी। स्कूल है क्या है? हाँ स्कूल ही है, तो x मान लें। ठीक है, यानी कि ये बीच की दूरी क्या रखी है? x रखी है, a बिंदु से b बिंदु के बीच की दूरी। जाता है कितने का स्पीड थे? 20 की थे, और लौटे कितने के तो 40 की थे। ठीक है, तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। समय हमें निकालना है, तो समय ले आएगी ऊपर, तो कहा जाएगी दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो अब मान लीजिए जाने का समय लिख लीजिए यहाँ पर, जाने का समय, ये लिखा है जाने का समय बराबर दूरी हमने कितने मानी है? x मानी है, तो x ऊपर आ जाएगा। अब कितने की स्पीड जा रहा है? 20 की जा रहा है, मैंने 20 लिख लिया। अब लिखेंगे आने का समय, तो आएगा भी वही रास्ता पे, तो दूरी भी तो सेम होगी, मतलब x होगी, और आग कितने रहा है? 40 की से, तो x बटे 40। तो उसने पूछा है औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी दूरी है? कुल दूरी कितनी हो गई? x जाने की और x आने की, तो x प्लस x हो जाएगा। कुल समय कितना लगा है? x बटे 20 तो ये लगा है, और x बटे 40 ये लगा है। x क्या हो जाएगा? 2x। इन दोनों में से हम x कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 1/20 प्लस 1/40। x कॉमन है, x है ये। ठीक है, x कट जाएगी 2 बट्टे, इसका एलसीएम ले लिए कितना आएगा? एलसीएम आएगा 40, तो 20 दूनी 40 2 बार, 40 एकन 40 एक बार, 40 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर? 40 दूनी को जाएगा 80, 80 बट्टे क्या बचेगा? 2 और 3, इससे भाग दीजिए, तो ये भाग देकर आएगा कुछ करके 26.67। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 का रखा है, कोई मोटरबोट झील में विरामावस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड की दर से जाती है। कितनी है? तो उसका देखो, कोई मोटरबोट झील विरामावस्था में है। विरामावस्था का मतलब होता है रुकी हुई है, और रुकने के दौरान उसमें क्या होता है? उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 मीटर प्रति सेकंड। उसका त्वरण दे रखा है, त्वरण होता है ए बराबर रखा है 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी नियत से 8 सेकंड में चलती है। उसकी टाइमिंग दी है 8 सेकंड।
ठीक है। तो मोट वोट कितनी दूरी पर जा करेगी, तो लगा दीजिए एस बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस बराबर प्रारंभ में जीरो है, यानी यू का मान क्या हुआ, जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, प्लस 1/2। ए का मान रखा है 3, टी का रखा है 8, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 4 बार, 4 तिया 12 इंटू 8, तो 12 अट्ठे 96 मीटर के आगे उसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की ओर। किसी गाड़ी चालक में 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ब्रेक लगाकर, ठीक है, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी चाल दे रखी है 52। इसको बोल देंगे हम किस में, मीटर पर सेकंड में, तो गुणा करेंगे 5/18 से। तो 2 से काटिए 9 बार, 2 से काटिए 26 बार, 26 पंजे क्या होते हैं, 130 होते हैं, 130/9 किसमें आ गई ये, मीटर प्रति सेकंड में। आगे चलिए। ब्रेक लगाता है तथा कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है 5 सेकंड में। टाइमिंग कितनी दी है उसकी, 5 सेकंड दी है। आगे दूसरा चालक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है। दूसरा चालक मतलब चाल 1 मान सकते हैं, इसे चाल 2 मान सकते हैं। ठीक है। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे बोल देंगे क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकंड में। तो गुणा करेंगे हम 5/18 से। 2 से काटेंगे 9 बार, 2 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 5 बार, तो 5 पंजे 25/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है। इसका ग्राफ भी बनाना है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ग्राफ है इसका। एक्स अक्ष पर हमेशा समय को दर्शाया जाता है तथा वाई अक्ष पर आपको परिवर्तनशील राशियों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट समय कितने तक है, 10 सेकंड तक। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 0,0 होगा, यहाँ पर होगा 5, 10, 15, 20। ठीक है। पहले यहाँ कर दूंगा 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 60। ठीक है। अब देखो पहले क्या करा है वो, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 52 कहाँ होगा, 50 से ऊपर होगा, 60 से कम होगा, मान लिया यहाँ मान लिया मैंने इस वाले बिंदु पर, और 5 सेकंड रुक जाती है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको मिला दूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या कह रहा है वो, जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की बात चलता है तो वो 10 सेकंड रुक जाती है, यानी जब 30 की से चलता है तो वो 10 सेकंड में रुक जाती है। मतलब यहाँ से इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन चुके हैं, कौन कौन से, यहाँ पर मालूम है O, यहाँ पर मालूम है A, यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ पर D। ठीक है। यहाँ पर क्या मालूम है, C। अब देखो एक तो ट्रायंगल बनना है ये वाला, ऐसा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ मैं समकोण त्रिभुज ला दूंगा मैं OAD में, कौन कौन से, OAD में। तो त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2। इसका बेस दे रखा है 5 सेकंड, तो 5 इंटू हाइट दे रखी है 52, और 52 को मैंने अब सॉल्व किया तो कितना आया है, 130/9 आया है, 130/9। 2 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 5 6 30, 2 32/9। अब इसमें आप भाग दे लीजिए,
ठीक है। अब करेंगे सेकंड वाले को। ये फर्स्ट वाला हो चुका है, सेकंड। अब देखो सेकंड में ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ऐसा, ये वाला ओ बी सी में, त्रिभुज ओ बी सी में लगा दीजिए। का क्षेत्रफल है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। इसका बेस दे रखा है 10 सेकंड, हाइट दे रखी है इसकी 25/3 दूसरे वाली की। 2 से कटेगा 5 बार, 25 पंजे 125/3। ठीक है, दोनों ही इसकी आंसर सकेंगे, जे भी मीटर में और जे भी मीटर में। ठीक है, आप यहाँ पर भाग दे सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। 3 वस्तुएं ए बी सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं, ग्राफ का अध्ययन करते बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में से सबसे तीव्र गति से गतिमान कौन है। देखो तीव्र गति से 0 से कहाँ पहुँच गई है, ये 12 पर, जबकि ये 12 से क्या है, नीचे हुए हैं। तो सबसे तेज गति कौन चलेगी यहाँ पर। तो इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन, सबसे तेज गति से कौन सी गाड़ी चल रही है। तो यहाँ पर लेना बी वाली गाड़ी। तो ए ऑप्शन पहले का आंसर हो जाएगा बी वाली। ठीक है, बी ऑप्शन। क्या ये तीनों किसी भी सड़क के एक ही बिंदु पर होंगी। नहीं होंगी, क्योंकि जो ऊपर है ये इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप नहीं, सी ऑप्शन, एक ही बिंदु पर कभी नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, जिस समय बी ए को ए से गुजरती है, जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितनी दूरी तय कर देती है। अब देखो ये कौन सी है, ये आपकी है ए वाली। ठीक है, और ये आपकी बी वाली है, और ये आपकी सी वाली है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब बी वाली ए को क्या करती है, क्रॉस करती है इस बिंदु पर, तब सी वाली से कितनी दूरी पर आगे निकल जाती है। ठीक है, ये वाली यहाँ तक। तो ये आपको समय निकालना है कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर ये बिंदु है यहाँ पर, और ये यहाँ पहुँच गई है। यहाँ पर आपको दे रखा है 0.8, यहाँ दे रखा है 0.16 है। तो 0.8 और 0.16 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 0.8 का। तो 0.8 क्या होगी, वो आगे निकल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 20 मीटर ऊंचाई के अंदर, तो h बराबर 20 मीटर हो गया। ठीक है, से गिराया जाता है यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकंड त्वरण से, त्वरण क्या होता है ए, तो ए वाला रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड उसकी से बढ़ता है, कितने समय पर प्रारंभिक वेग क्या मान लीजिए आप, 0 मान लीजिए, 0 मीटर प्रति सेकंड। तो आप लगा दिए पहले कौन सा, v² बराबर u² प्लस 2a s। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है सबसे पहले,
अब ऊंचाई दे रखी है तो यहाँ पर h मान सकते हैं आप दूरी की जगह पे, v² बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2, a का मान रखा है 10, उसका मान रखा है 20, 20 दूनी 40, 400 हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आगे क्या दे रखा है, कितने समय पश्चात धरती पर टकराएगी, तो लगा दिए h बराबर ut प्लस 1/2 at²। h कितना दिया उसमें, 20 मीटर, तो ये 20 मीटर। इसका u का मान 0 है, देखो यहाँ रखा है 0 है, तो ये वाला फोल्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1/2। a तोड़ दे रखा है 10, तो यहाँ मैं 10 लिख दूँ, इंटू t², तो सेम रहेगा, 2 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा ये 20 4 बार, तो t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस के 2। माइनस में समय होता नहीं है इसलिए t आएगा 2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन देखो 8 क्या कह रहा है, किसी कार का चाल ग्राफ समय दर्शाया गया है, पहले 4 सेकंड में कितनी दूर तय कर लेगी। तो 4 सेकंड कहाँ है, यहाँ पे तो है, तो 4 सेकंड देखो कहाँ पहुँच गई, 6 पे पहुँच गई है। कहाँ पर देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये 6 तक, तो आप लगा दीजिए कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी 1/2 लगा दीजिए, बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस कितना रखा है, बेस रखा है 4, क्योंकि 4 पहुँच गई है, तो 4 इंटू हाइट कितने पहुँच गई, 6 पे, तो इंटू 6, 2 से काटेंगे 2 बार, तो 6 दूनी 12। ठीक है, 12 मीटर का आंसर हो जाएगा। और बी वाले का आंसर होगा, क्या कह रहा है ये, ग्राफ में कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। ठीक है, स्थिर को, स्थिर चाल को। 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 हमारा न्यूमेरिकल, लास्ट क्वेश्चन है इसका। देखो क्या कर रहा है, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर की त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होती है, r, 42,250 किलोमीटर। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग घूम रही है जैसे 24 घंटे में, उसकी टाइमिंग कितनी दी है, 24 घंटे दी है, करता है, तो उसकी चाल का परिकलन याद कीजिए। ठीक है, तो ये पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी, वृत्त की परिधि के बराबर घूमेगी, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और दूरी कितनी होगी, दूरी होगी परिधि के बराबर, तो परिधि क्या होती है, 2πr बटे समय होता है t, 2π का मान होता है 22/7, r का मान दिया है 42, याद रखा देखो 42,250 बट्टे समय दे रखा है 24 घंटे हैं, तो मैं अगर मैं बोल दूँ कि समय घंटे में, तो 24 तो घंटे हो जाएंगे 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो इस वाले संख्या का पूरा क्या करेंगे, आप इंटू करेंगे तो कुछ इस तरीके निकल आएगा, इन तीनों गुणा करेंगे तो निकल के आएगा 26, 53, 30 बट्टे 24 इंटू, ठीक है, ये वाला भी यहाँ बचेगा 24 इंटू 60 इंटू 60, जब इस में पूरा भाग देंगे तो निकल जाएगा 3.07 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आपकी पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन अगले पार्ट के। ठीक है, तो वीडियो को अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी कर देना।